हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं ये एसएससी जीडी के ही छात्र होंगे। ढेर सारे बच्चों की क्वेरी आई है नंबर पर, जो नंबर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है 8005663101। क्वेरी ये थी कि कल या परसों 2 दिन से सीईटी के जो एग्जाम पैटर्न जो नया आने वाला है, सीईटी का जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिस तरह से सीईटी का पेपर करवा रही है, बच्चों को यह डर सताए हुए है कि सर जीडी का क्या होगा और जीडी और सीईटी का क्या कनेक्शन है, और अगर इस बार आप लोगों ने जीडी की तैयारी नहीं करी तो क्या आपको पछताना पड़ सकता है क्या। इन तीनों चीजों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा टॉपिक आज रेडी था, परसेंटेज में कराने वाला था जीडी के लिए, बट सबसे जरूरी चीज है एसएससी जीडी वाले बच्चों के मन में से डर निकालना और इस बार एसएससी जीडी का पेपर देने के बेनिफिट्स बताना। ये दोनों चीजें आज मेरा काम है, क्योंकि अगर आपके मन में डर रहेगा तो आप पढ़ोगे क्या, खाक पढ़ोगे आप। और दूसरी बात, आपके मन से डर निकल जाएगा तो आप दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ोगे, क्योंकि आप लोगों के सामने आज 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी और सीईटी का कनेक्शन क्या है, और क्या सीईटी के अंदर ये जीडी का एग्जाम भी होने वाला है क्या। क्या अब जब जीडी का एग्जाम होगा तो ये कब होगा, अगर सीईटी के अंदर होता है तो। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ताजा अपडेट क्या है। ताजा अपडेट आप लोगों को ये पता है कि एसएससी का लेटेस्ट कैलेंडर आपके सामने आया, जहां पर अंतिम पॉइंट आपके सामने ये दिया गया। अंतिम पॉइंट, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीएपीएफ, राइफलमैन, ये जो असम राइफल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, 24 नवंबर को ये नोटिफिकेशन देंगे। 28 दिसंबर तक आपके फरवरी मार्च में आपका एग्जाम करवा देंगे। आप ये जानते हैं सिंगल एग्जाम प्रक्रिया है, एक ही एग्जाम होता है, प्री नहीं होता, पता प्री होता है, मेंस नहीं होता है। सिंपल आप एक एग्जाम में प्रक्रिया देकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद जो अपने फिजिकल, पीएसटी, पीईटी, डीवी, मेडिकल जो भी होना है वो होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आप सभी लोगों के सामने ये एक कैलेंडर है। ये कैलेंडर जब आप खोलोगे तो आपको सबसे पहला पेपर दिखेगा 2022 का, 2022 का। और एसएससी जीडी का पूरा कैलेंडर मैंने छान मारा, ये 22वां पॉइंट है, 22वां पॉइंट। आप उस कैलेंडर को जाकर देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी उसकी लिंक डाल दूंगा कि 22वां पॉइंट है सीधा। मतलब 1 से लेकर 22वें पॉइंट तक जीडी की वैकेंसी में देखता रहा, 22वें नंबर पे लास्ट में मिली और सीधी वो 2024 में हो रही है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि गोल गुच्चा हो गया है। जी बिल्कुल, 2023 की वैकेंसी का गोल गच्चा हो गया है। 2023 की वैकेंसी खत्म हो चुकी है एक तरीके से आप लोगों के लिए। तो सर अब आपके सामने ये स्थिति आ चुकी है कि क्या 2024 में फिर से एक जीडी की वैकेंसी बड़ी आने वाली है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तो ये वैकेंसीज भी रिलीज करने वाले हैं, और वैकेंसी रिलीज करेंगे और उससे जो वैकेंसी रिलीज होती है नोटिफिकेशन में जो आती है उससे हमेशा वैकेंसी बढ़कर ही चलेंगी, क्योंकि पिछली बार भी कुछ 27,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी एकदम डबल हो गई, यानी कि 50,000 के आसपास हो गई थी। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये जीडी के ऊपर अपडेट है। अब कई सारे बच्चों के मन में कल जब आपके सामने जब अगले साल ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, ये जब प्रक्रिया आई ना, तो यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि अगर मई जून की अगर हम बात करते हैं तो मई जून में ये एक सीईटी करवाने के विचार में है जो कि ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो आप लोग खुद मेरे को एक चीज करके बताओ, और एक मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि क्या 2024 में, ये जो 2024 है, आगे कोई वैकेंसी जीडी देगा क्या? 2024 में आगे जीडी की वैकेंसी आएगी क्या? आपको लगता है आएगी? आपको लगता है 2024 में आगे, मतलब फरवरी में पेपर हो जाएगा, उसके बाद कोई जीडी की वैकेंसी आ सकती है क्या आगे? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बिल्कुल खत्म है, पॉसिबिलिटीज नहीं आएगी 2024 में। अब आगे कोई वैकेंसी नहीं आएगी जीडी की, यानी कि एसएससी जीडी का 2024 में आगे कोई वैकेंसी जब आने ही वाला नहीं है तो फिर क्या होगा? अब आपको पता है ये जो एसएससी जीडी एग्जाम है ये 10th बेस्ड एग्जाम है, लेकिन जो मई जून में सीईटी होगा, जो मई जून में सीईटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं, ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों के साथ बन रहा है वो 3 स्टेज में होने वाला है। एक तो ग्रेजुएट लेवल पे होने वाला है, एक 10+2 लेवल पर होने वाला है, और एक आपका 10th पास लेवल पर होने वाला है। तो आप तो इस क्राइटेरिया में आओगे,
लेकिन इस क्राइटेरिया में ये लोग भी तो आएंगे। आप इसमें नहीं आ सकते हो, आप इसमें नहीं आ सकते हो। तो आप ये सोचिए, सरकारी नौकरी की इतनी डिमांड है भाई कि हर कोई बच्चा टूट के पड़ेगा। तो अभी प्रस्तावित अगर मैं मानूं तो अगली जीडी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं 2025 में आएंगी, आती हैं तो सीईटी के अंतर्गत अगर आती हैं तो 2025 में आने वाली हैं। अब 2025 तक आप में से कितने बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, आप खुद बता दो। आप में से मैक्सिमम बच्चे ओवर एज हो जाने वाले हैं 2025 तक। और ऑब्वियस सी बात है, आगे भी खिसक सकता है प्रोसीजर। क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्कीम रहेगी, कुछ नहीं पता। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि अगर आपको आज की स्थिति में पेपर देना पड़े एसएससी जीडी का, तो आपके पास पूरी स्कीम क्लियर है कि पेपर का पैटर्न ये है, सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस ये है, पढ़ना क्या क्या है, एग्जाम फिक्स एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम डेट पहले से पता है, आपकी प्लानिंग पहले से हो सकती है। लेटेस्ट वैकेंसी अभी 50,000 वैकेंसी अभी इन्होंने फिल की हैं। तो आप लोगों के लिए एक पूरा फिक्स मटेरियल तैयार है कि यार ऐसे पेपर आए थे। अभी जो 76 शिफ्ट हुई हैं, 76 शिफ्ट हुई हैं जो जीडी की, जो अभी 2023 में ही हुई हैं, वो 2022 वाली वैकेंसी को 2023 में इन्होंने फिल किया है। उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को है। साथ के साथ आपका एसएससी जो है ना मिशन मोड में है, मतलब एसएससी खटाखट काम कर रहा है। तो और एसएससी के लिए ये एक अंतिम पड़ाव है जहां वो जीडी करवा देगा। उसके बाद एसएससी को मतलब नहीं है जीडी से, एसएससी फिर फाइनल टेस्ट लिया करेगा और हो सकता है सीईटी के ऊपर है। ठीक है, चलिएगा। तो अगर हम बात करें क्विक प्रोसीजर, तो अब जो आपकी ये जीडी की वैकेंसी होने वाली है फरवरी में, जिसका पेपर होने वाला है, इसका क्विक प्रोसीजर होगा। तो अल्टीमेट एम मेरा यही है कि आप लोगों के पास ये बेहतरीन मौका है। जो बच्चा ओवर एज होने वाला है उसके लिए बेहतरीन मौका है जीडी निकालने का। जो बच्चा पेपर देना चाहता है और इसी पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसने पिछले साल भी दिया होगा, अगर किसी एक नंबर से रहा हो, कोई आधे नंबर से रहा हो, 4 नंबर से रहा हो, लेकिन रहा हो, तो उसको ये पता है यार ऐसा पेपर आया था, ये पैटर्न रहा था। लेकिन जब बदलाव होंगे तो उन बदलावों को आप सहन नहीं कर पाओगे और उन बदलाव की वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो बच्चा इस बार एसएससी जीडी दे रहा है, मन लगाकर दे, मेहनत करे और भिड़ जाए। क्योंकि अगर इस 5 महीने आपने मेहनत नहीं करी तो आप दिक्कत आ जाएगी फिर आपके लिए, क्योंकि 2025 में वैकेंसी चली जाएगी और 2025 में आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे नहीं कर पाओगे कोई पता नहीं। सर आरपीएफ कांस्टेबल भी सीईटी के, ये सब कुछ आपके प्रोसीजर के बाद ही होगा, क्योंकि हर किसी का एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है। आरपीएफ का अलग है, एएलपी ग्रेजुएट वाले में आता है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको मेरा ये इवेंट इसलिए है कि आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी तरीके से करना शुरू कर दें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको 2 साल आगे ढकेल सकती है। और फिर कैसा पैटर्न रहता है, कैसे पेपर होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। मेरा आपको ये सबसे बड़ा मतलब है कि अभी आपके सारे बेनिफिट मैंने आपको बताइए कि आपका फिक्स पेपर पैटर्न पता है। अभी आपको अगर इस बार आप पेपर निकालते हो तो एग्जाम डेट भी आपको पता है कि भाई फरवरी में एग्जाम है। अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो जो उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनसे अपने आप को रिव्यू करिए, उनसे पढ़ना शुरू करिए। एसएससी मिशन मोड में है तो लगातार पेपर कराएगी तुरंत। अभी देखो ना रिजल्ट कितनी जल्दी दे दिया, कट ऑफ कितनी जल्दी निकाल दी, ये सब आपकी जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो इस बार जान लगा देना, एसएससी जीडी वाले हर एक छात्र को जान लगा देनी है। साथ के साथ और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर आप करना शुरू कर दो, ये करना स्टार्ट कर दो। मैथ के तो मैं कराना स्टार्ट कर ही रहा हूं, साथ के साथ में आप लोगों को सिखाना भी स्टार्ट कर रहा हूं। रीजनिंग का स्टार्ट कर दो, हिंदी के लगाना जरूर स्टार्ट कर दो। ये आप वादा करो मेरे से कि आज से ही ये जो 76 शिफ्ट के जीडी के पेपर हुए हैं उसमें हिंदी वाला तो आप लगाना शुरू कर दोगे। इतनी तो हिंदी आपको आती होगी, उनके क्वेश्चन लगाना शुरू करो आप। साथ के साथ आप अपने रीजनिंग के पेपर लगाना शुरू करो, बहुत 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 फायदा मिलेगा। मैथ के पेपर मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि भिड़ जाओ, ये वक्त तुम्हारा है और चल फौजी बनते हैं। मेरा जो ये हुंकार बैच है 20 तारीख से शुरू कर रहा हूं, एक दिन भी डिले नहीं होगा, एक दिन भी काम ऐसा नहीं होगा कि आपको ना लगे कि आपकी तैयारी नहीं चल रही है। ये बैच 149 में आपको मिलेगा केवल और केवल 20 तारीख से पहले पहले ज्वाइन करने वाले को, जो हुंकार बैच के छात्र हैं।
क्योंकि यहां पढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको दे रहा हूं मैं, और गजब की पढ़ाई करवाने वाले हैं। बैच रात को 8 बजे होगा। अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर होगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच को ले सकते हो आप, और लेना चाहिए। आपको कवर करना है क्या, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जाओगे, पेड कोर्स में जाओगे, हुंकार बैच पर जाकर बाय नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप हुंकार बैच में जुड़ जाओगे। किसी को बेसिक सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है, तो आप मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ो। उसकी भी प्राइस मैंने मिनिमम रखी हुई है, और ऐसा पढ़ा रहा हूं जो कि वर्ल्ड क्लास है, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और बढ़िया तरीके से चीजों को सेट करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप 8005663101 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और ये मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाओ। कोई भी अपडेट होगी इस पे मिलेगी आपको। और कल जो टॉपिक होगा आपका जीडी वाले के लिए, वो आपका परसेंटेज होने वाला है। कल जीडी में जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज होगा, यहां पर जो रात को फ्री क्लास चल रही है उसमें। ठीक है। हाँ सर, एएलपी तो 10th लेवल का है। किसने बोला आपको, किसने बोला सौरभ एएलपी 10th लेवल का है? भाई रेडी कर दी तुमने एएलपी की। हाँ चलिए चलिए, अलग अलग पोस्ट होती है मेरे भाई उसमें, है ना, ऐसा मत करो। 2-2 पेपर होंगे उसमें, पता है आपको। हाँ मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होगा, पैटर्न भी चेंज होगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि सीईटी की वजह से आपको ये बता दूं 2025 में वैकेंसी जाएंगी, अगर जीडी की आती भी है तो पॉइंट जीडी वाला है। और मैं जीडी के लिए बात कर रहा हूं कि 2023 वाली वैकेंसी तो गुल कर गए ये लोग। 2024 वाली वैकेंसी में आपको क्या करना है, आपको मेहनत अभी से ही करनी है दोस्तों, है ना। अपनी एप्लीकेशन पर जुड़ जाना और तरीके से पढ़ाई शुरू कर देना। सर 76 शिफ्ट, हाँ 76 शिफ्ट हुई थी आपकी उसमें। ठीक है सर, एएलपी के लिए सीईटी लागू है क्या? होगा, क्या पता इसीलिए होल्ड कर रखी हो वैकेंसी। ग्रुप डी को पहले रिलीज कर दें ये लोग। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ भी अंदाज लगाना बेकार है, आपको पढ़ाई करने से मतलब है। सर पेपर कहां से लाएं हम? पेपर मैं प्रोवाइड करा देता हूं आपको, है ना। 76 का पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। 76 शिफ्ट की जो पेपर्स की पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, वो मैं आपको आज डाल दूंगा रात को, या फिर मैं कल शाम तक मैं डाल दूंगा एनी हाउ। ठीक है ना। तो उसमें से आप रीजनिंग और हिंदी करना शुरू कर देना। और मैथ के लिए जो आपका मैंने हुंकार बैच बताया है, आप सभी को ज्वाइन करना है बेधड़क होकर। फीस भी मैंने इतनी नहीं रखी है कि जो आप ज्वाइन ना कर सको। ये प्री ज्वाइनिंग फीस है। 20 तारीख से पहले पहले आपको ये 149 में मिलेगा, और कोशिश करूंगा कि और भी बेटर दे सकूं, और इसकी एक A4 फाइल बनाकर भी दूंगा लास्ट में। मैंने बोला था आपको, अभी लॉन्च किया था जब मैंने ये बैच। तो सभी विद्यार्थी अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन है। ठीक है ना, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ऐसे गूगल प्ले स्टोर पर लिखोगे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, है ना। चलिए, हाँ बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। सर हिंदी का प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा? मैं देता हूं, है ना, आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग। ये टेलीग्राम पर मैं ऐसा करूंगा, पेपर डाल दूंगा मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर। अभी अभी डाल दूंगा, या तो हाथ के हाथ मिल गए तो मेरे को कहीं पर। अदरवाइज मैं कल शाम तक कैसे भी करके टाइपिस्ट से बनवा कर डाल दूंगा। ओके, हाँ। और ऐप पे भी लिंक कर दूंगा, तो ऐप से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, ठीक है ना। हाँ तो ये मैं अभी कर दूंगा, मैं जस्ट अभी बैठ ही रहा हूं इसीलिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगा। अपनी जो ऐप है ना जिसपे आप हुंकार बैच लोगे, उस एप्लीकेशन पर भी मैं डाल दूंगा, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। और है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ ओके। और कल हमारा जो होगा सर सीईटी कब से शुरू होगा? सीईटी का देखो, एक बार सिलेबस आ जाए तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ऑलरेडी मेरा जो फाउंडेशन बैच है वो सीईटी पैटर्न पर ही चल रहा है। 1 साल का बैच है, तो वो लंबा बैच है, तो वो सीईटी तक कंप्लीट होगा। तो अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो फाउंडेशन में भी आप सीधे कंप्लीट कर सकते हो। फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट बैच है, ज्वाइन करो, बेधड़क होकर ज्वाइन करो। हाँ सर टेलीग्राम पर डाल दो। हाँ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैं अभी जस्ट डाल ही रहा हूँ बस। अभी जैसे इवेंट खत्म करूंगा ऐसे जीडी के पेपर निकालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। हाँ सर सीईटी में सब्जेक्ट कौन से होंगे? मेरे हिसाब से ओम, क्योंकि हरियाणा सीईटी करवा चुका है, हरियाणा का सीईटी हो चुका है, राजस्थान का सीईटी हो चुका है। मेरे हिसाब से जो सीईटी का सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि वो जो बना रहे होंगे कमेटी वाले, वो भी मेरी तरह ही होंगे, और आप और हम में से ही होंगे, इंसानी है। और सिलेबस में मुझे ऐसा लगता है मैथ्स, जर्नल इंटेलिजेंस, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये पक्का नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा चल रहा है सिस्टम। जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस
एंड करंट अफेयर एंड कंप्यूटर और हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारी सब्जेक्ट्स होंगी, मेरा ये मानना है। और आप लोग इससे कितने एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ ठीक है, हाँ अब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। एप्लीकेशन को सभी लोग अपडेट कर लेना बैच से पहले, और मैं जो पीवाईपी है ना सारे, वो पीवाईपी आपको सॉल्व करवाऊंगा हुंकार बैच में, ठीक है ना। पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं है ना। हाँ तो जिनका हुंकार बैच नहीं लिया है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ क्लास डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरिंदम ऐप को अपडेट आप कर लो है ना, आप उस पे जाकर गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लो ऐप को, मैं थोड़ी करूंगा, मेरा तो अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जो पेपर होंगे वो तो आए हुए पेपर होंगे शिफ्ट वाइज वाले। यहां जो मैं पीवाईपी करवाऊंगा बेस्ट पेपर करवाने वाला हूं, जो कि आपके हुंकार बैच में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा सोच रहा है कि वही दे रहे हैं, वो नहीं दे रहा हूं पीडीएफ, वो तो हुंकार बैच वाली पीडीएफ तो अलग मिलेगी, पूरा हुंकार बैच होने के बाद जो पीडीएफ दूंगा ना वो मिलेगी। और अभी जब हुंकार बैच आप ज्वाइन करोगे तो 149 का ही पड़ेगा, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशंस कराए जाएंगे हर एक उसके, इवन सॉल्यूशन के साथ साथ घास नहीं काटी जाएगी, बोर्ड पर सॉल्यूशन होंगे। हाँ ऐसे बोर्ड पर सॉल्यूशन होंगे और हर सॉल्यूशन को डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन के बहुत अच्छे पेपर्स आए हैं इस बार भी, ठीक है। हाँ चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना है ना, अच्छा करना पेपर, ओके। तो अभी मैं देखता हूं पीडीएफ वीडीएफ डालता हूं, अच्छे से पढ़ाई करो, फाउंडेशन जिनको बेसिक कवर करना है फाउंडेशन से जोड़ दो। सर इंग्लिश आएगी क्या? भाई इंग्लिश डालनी पड़ेगी उनको, वरना फिर बैंक वाले बच्चे क्या भजिया तलेंगे क्या? हाँ ये सब कुछ होगा मेरे अकॉर्डिंग, सीईटी का सिलेबस ये सब होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग है ये। अब वो क्या देते हैं पता नहीं, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल भी कर सकते हैं, जो भी है वो पता लग जाना है थोड़े दिन में सिलेबस अभी रिलीज हो जाएगा। सर एएलपी के लिए फाउंडेशन बैच बेस्ट है, आप ज्वाइन करो, अभी से ज्वाइन करो, उसमें सीईटी भी कवर मैं पूरा कर लूंगा, ये वादा है मेरा। सर सीईटी का इंग्लिश कितने नंबर का होगा? मैक्सिमम 10 नंबर का। हाँ कई बच्चों को लग रहा होगा सर इंग्लिश में कैसे करेंगे, अगर इंग्लिश आती भी नहीं होगी ना तो दोनों टक्कर की रहेंगी, 10 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की कंप्यूटर होगी, और 15 नंबर की गणित होगी, 15 नंबर की रीजनिंग होगी, तो 30 और 30 60 और 40 नंबर की जीएस जीए और करंट अफेयर। और अगर यही हो गया तो उस दिन मैं कॉलर खड़ा कर लूंगा अपना, क्या हमने सोच पाए हम कुछ, ये मैं बता रहा हूं, मेरी मर्जी से बता रहा हूं। हाँ इसमें मेरा ही इन्वॉल्वमेंट है, मैं ये ऑफिशियल नहीं बता रहा हूं, बस मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा पैटर्न मेरे हिसाब से। अभी आप समझ लीजिए ये थोड़े बहुत नंबर मैथ रीजनिंग में भी जा सकते हैं कि 20-20 नंबर हो जाए, तो ये 30 नंबर का हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैं मतलब अगर एग्जामिनर हूं और मैं सीईटी का सिलेबस बना रहा हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा। हाँ कुछ मैं नंबर अपने बढ़ा सकता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट का फेवर नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि 5-5 नंबर मैं इनको और दे सकता हूं, और इसमें 30 नंबर कर सकता हूं बस। तो 20 और 20 40 और 30 70 और 30 100 ऐसा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। हाँ चलिए तो जीडी की वैकेंसी अच्छी आने वाली है इस बार, तो प्लीज प्रिपेयर करिए, सीईटी में मत फंसिएगा जीडी वाले बच्चे, अगले साल की मत सोचो 2025 में वैकेंसी आएगी, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।